कर दीजिए स्टार्ट। हो गया भाई। ये है आपका सीएमए फाउंडेशन का पेपर नंबर, बताओ कौन सा जरा 2। और जादू बताता हूँ इस वाले जो टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, आपका जो पेपर है उसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड किसका, कॉस्ट अकाउंटिंग। तो जो हिस्सा है कौन सा वाला, कॉस्ट अकाउंटिंग वाला, ये आता है इंटरमीडिएट में। सीए में भी इंटरमीडिएट में आता है, सीएमए में भी इंटरमीडिएट में आ जाता है और सीएस में भी इंटरमीडिएट में आता है। लेकिन आपके सीएमए में ये कॉस्ट वाला हिस्सा क्यों डाला है बताओ पहले? क्योंकि उन्होंने कहा पहले आप सीएमए का नाम बताओ, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो उसने कहा कॉस्ट ग्रुप 1 में है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ग्रुप 2 में है। तो उन्होंने कहा आप फाउंडेशन लेवल से ही बेसिक सीख के आइए कॉस्टिंग के। क्या मेरी बात समझ में? और आज की क्लास जादू इतनी बढ़िया रहने वाली है कि मैं आपको एक ही चैप्टर से प्रैक्टिकल आता है, बाकी थ्योरी आती है। और चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट शीट। जैसे आपके अकाउंट्स का पीएनएल होता है ना कि प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, ऐसी कॉस्ट की कॉस्ट शीट होती है कि उसमें खर्चे कैसे निकले जाते हैं, सेल से कंपेयर करके प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। मैं क्या कराऊंगा देखो जरा, आपको जरा ध्यान से। इसमें मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं। पहले क्वेश्चन शुरू है आपके, ये है इलस्ट्रेशन नंबर 1 से। पहली इलस्ट्रेशन से लेके आखिरी इलस्ट्रेशन तक सारी आज ही क्लास में आप सॉल्व कर पाएंगे और मैं कराऊंगा उसको। बस 3 एग्जाम्पल कराऊंगा इससे पहले और आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? लेकिन पूरे फोकस होकर तरीके से ऐसा होना चाहिए कि आज की क्लास खत्म हो और उसके बाद आपको कोई गलती से कट लग जाए तो उसमें से कॉस्टिंग निकलनी चाहिए। मतलब ब्लड की जगह ब्लड में क्या आ जानी चाहिए? कॉस्टिंग। क्या मेरी बात समझ में आती है? इससे आगे आपको कॉस्टिंग में ही ज्यादा ध्यान देना है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग सारी आपस में इंटरलिंक्ड है। तो मैं शुरुआत करता हूं किससे? कॉस्ट शीट से। मैंने कहा कॉस्ट शीट वर्ड का मतलब यहां पर ये होता है कि खर्चों को कैसे लिखते हैं। जैसे आपने पीएनएल ट्रेडिंग और पीएनएल बनाते हो तो ट्रेडिंग अलग होता है और पीएनएल अलग होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है बता सकते हो? ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट। ट्रेडिंग में कौन से खर्चे आते हैं? डायरेक्ट। और पीएनएल में कौन से होते हैं? इनडायरेक्ट। तो इतना तो आपको पहले से पता है। मैंने कहा ठीक है। अब जब हम कॉस्ट शीट बनाएंगे तो मैं आपको 2 कॉस्ट शीट पढ़ाऊंगा। पहली कॉस्ट शीट का नाम क्या है? छोटी कॉस्ट शीट। क्या मेरी बात समझ में आती है? बताओ फिर अगली का नाम क्या है? बताओ अगली का नाम क्या है? फिर बड़ी कॉस्ट शीट। 2 कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाऊंगा, एक जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट, एक जिसमें विद एडजस्टमेंट। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैंने कहा उससे पहले मैं परफॉर्मेंस समझाता हूँ कि कॉस्ट शीट बनती कैसे है। मैंने कहा पहले अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाना। पिक्चर में हम सबसे पहले बनाएंगे एक घर। मैंने कहा कुछ खर्चे जो मैं घर में कर लूंगा, कुछ खर्चे फिर घर के बाद चले जाएंगे फैक्ट्री में। घर वर्ड का मतलब यहां पर है डायरेक्ट। घर वर्ड का मतलब क्या है यहां पर? डायरेक्ट। तो यानी कि कुछ खर्चे मैं डायरेक्ट करूंगा, फिर मैं कुछ खर्चे क्या करूंगा? इनडायरेक्ट। यानी कि वो कहां पर जाके होंगे? फैक्ट्री में। भाई पहले मैं रॉ मटेरियल लेके आऊंगा। मैंने कहा रॉ मटेरियल लेके आया मैं घर में, ठीक है। उसके बाद उस रॉ मटेरियल को बनने के लिए WIP में भेज दिया, कहां पर? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में तो सामान बनेगा। मैंने कहा फैक्ट्री में सामान जब बनता है उसके बाद चला जाता है पैकिंग वगैरह करवाने ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के काम से। तो फिर सामान चला गया हमारा ऑफिस में। फिर उसके बाद सामान जाता है सेल होने, जिसमें कुछ सेलिंग के खर्चे लगते हैं। और उसके बाद फाइनली क्या हो जाती है? सेल। तो मैंने कहा अगर मैं खर्चों की बात करूं, जरा ध्यान से समझना, अगर मुझे बात करनी है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की, किसकी बात करनी है? कॉस्ट ऑफ। तो मुझे बताओगे यहां पर मैंने सेलिंग के एक्सपेंस किए, कौन सा पॉइंट ऐसा है? जैसे मैंने बोला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4। कौन से स्टेप पे मेरा सामान बनके तैयार हो जाएगा? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के बाद मेरा यहां पर सामान बनकर तैयार हो जाएगा और उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसने कहा फिर अलग अलग ना नाम रखेंगे हम। नाम क्या रखेंगे? मैंने कहा मैं बताता हूं आपको। उसने कहा घर में जितने भी डायरेक्ट खर्चे होते हैं वो यहां पर लिखो। मैंने कहा डायरेक्ट कौन कौन से खर्चे हो सकते हैं? तो मैंने कहा डायरेक्ट मटीरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर या और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऐसा ही आप ट्रेडिंग में भी लिखते होंगे। तो मैंने कहा जो पहली स्टेज है बताओ हमारी कौन सी वाली है? ट्रेडिंग वाली। ट्रेडिंग में आप जैसे डायरेक्ट खर्चे लिखते हो, उसने कहा जब सारे डायरेक्ट खर्चे लिख लोगे तो उसके नए नए नाम लिखेंगे अब हम। तो इसे बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोलते हैं? प्राइम कॉस्ट। छप जानी चाहिए बिल्कुल दिमाग में जो मैं बता रहा हूं। तो पहला वाला तो डायरेक्ट खर्चे, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। उसके बाद हमारे इनडायरेक्ट खर्चे। बाकी सारे खर्चे कैसे हैं? इनडायरेक्ट, लेकिन अलग अलग हिस्सों में बांट दिए हैं। जैसे मैं बोलूं आपको शोरूम का रेंट है और फैक्ट्री का रेंट है। बताओ जरा शोरूम का रेंट कौन से खर्चे में आएगा और फैक्ट्री का रेंट कौन से खर्चे में आएगा? फैक्ट्री का रेंट फैक्ट्री के खर्चे में आएगा और शोरूम का रेंट आएगा सेलिंग में। शोरूम किस समय होता है? सेलिंग है। मैंने कहा बताओ जरा कैरेज इनवर्ड कहां पर आएगा? कैरेज इनवर्ड समझते हो? कहां पर आएगा? यहां पर, जब हम मटेरियल लेके आते हैं।
लेकिन अगर मैं बोलूँ कैरेज आउटवर्ड तो बताओ जरा कहाँ आएगा। अब ये देखना पड़ेगा कि कैरेज आउटवर्ड में यहां पर हम फैक्ट्री में ले जा रहे हैं सामान या फिर हम सेल के लिए ले जा रहे हैं। अगर सेल के समय पे है तो कैसा खर्चा होगा, सेल। मैंने कहा लाइटिंग एक्सपेंस कहां जाएगा, पता नहीं है। फैक्ट्री में भी जा सकता है, ऑफिस में भी जा सकता है और सेलिंग में भी जा सकता है। अब लिखा है ऑफिस लाइटिंग, लिखा है पावर एक्सपेंस। अब बताओ जरा, पावर हमेशा क्या फैक्ट्री में ही जाएगा? आंसर इज यस। पावर का काम कहां होता है? फैक्ट्री में। तो ऐसे कुछ खर्चे हैं जो हमारे दिमाग में होंगे कि कहां जाने चाहिए। मैंने कहा ठीक है। तो पहले वाले का नाम समझ में आया आपको? पहले वाले का नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या है? यहाँ पर जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं उन्हें लिख लो। उसके बाद जितने भी आपके दिमाग में याद आ रहे हैं एक्सपेंसेस, याद आ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्ट्री में जा सकते हैं, फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, वर्किंग प्रोग्रेस, ये सारे खर्चे कहां जाते हैं बताओ जरा? फैक्ट्री में। जब यहां पर खर्चा आ जाएगा तो इसे बोलेंगे, जैसे वहां पर प्राइम कॉस्ट बोला था, अब क्या बोलूंगा इसको? फैक्ट्री कॉस्ट। अब यहां से मैं आपको नया शब्द सुनाता हूं। शब्द का नाम है कि कॉस्टिंग में एक्सपेंस नहीं बोलते, ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स। तो मैं बोल रहा हूं कि फैक्ट्री के अंदर फैक्ट्री की रेंट, फैक्ट्री की लाइटिंग है ना, डेप्रिसिएशन जो मशीनरी वगैरह पे लगता है, वो सारे जो खर्चे हैं यहां पर, इसे बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। और ये लिखा हुआ है फैक्ट्री कॉस्ट। तो बताओ फैक्ट्री ओवरहेड्स और फैक्ट्री कॉस्ट में क्या डिफरेंस हुआ? फैक्ट्री में हुए खर्चों को क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। और फैक्ट्री तक हुए खर्चों को क्या बोलते हैं? यानी कि क्या प्राइम कॉस्ट भी इंक्लूड होगी फैक्ट्री कॉस्ट में? हाँ। तो एक बोलते हैं फैक्ट्री तक और एक है फैक्ट्री में। क्या मेरी बात समझ में आती है? अब अगले जो खर्चे हैं वो किसके हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैं उसे ओवरहेड्स लिखूं या कॉस्ट लिखूं? पहले क्या लिखूं? ओवरहेड्स। पहले क्या लिखूंगा? ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मतलब क्या है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में हुए खर्चे। और अगर मैं यहां पर लिख दूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, इसका मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन तक हुए खर्चे। लेकिन आपने ही बताया था कि सर ऑफिस तक जब आप आ जाओगे तो आपका सामान बन जाएगा, तो उसे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ना बोल के हम क्या बोल देते हैं? क्या मेरी बात समझ में आती है? पक्की बात है? ठीक, बहुत बढ़िया। उसके बाद सेलिंग के खर्चे बोलते हैं। जब हम सेलिंग के खर्चे कर देते हैं तो क्या अब टोटल कॉस्ट आ जाएगी? हाँ। तो सेलिंग एक्सपेंस को सेलिंग एक्सपेंस ना लिख के सेलिंग कॉस्ट लिखूं या सेलिंग ओवरहेड्स लिखूं? कॉस्ट का मतलब क्या होता है? सेलिंग तक के खर्चे। और अगर मैं बोलूं सेलिंग के खर्चे लिख रहे हैं मुझे, तो क्या लिखूंगा? सेलिंग ओवरहेड्स। और अब मैं सेलिंग कॉस्ट ना लिख के उसका नाम लिखूंगा व्हाट? टोटल कॉस्ट, क्योंकि यहां तक तो सारे खर्चे हो गए हैं। या फिर मैं लिख सकता हूं कॉस्ट ऑफ सेल। यहां तक सारे खर्चे हो चुके हैं। क्या मेरी बात समझ? अब मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूं। देखो जरा, सबसे पहला खर्चा कौन सा? क्या बन जाएगा? बिल्कुल दिमाग में पिक्चर रेडी है आपके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स? ओवरहेड्स। उसके बाद क्या बन जाएगी? और मैंने कहा फैक्ट्री को प्यार से हमारे यहाँ कॉस्टिंग में वर्क्स भी बोलते हैं। वर्क्स, जहाँ काम होता है। तो यानी कि जहाँ ओवरहेड्स है वहाँ वर्क्स ओवरहेड हो जाएगा, और जहाँ कॉस्ट है वहाँ वर्क्स कॉस्ट हो जाएगा। अभी लिखवाऊंगा, सब टेंशन मत लो, बस अभी पूरा दिमाग यहाँ लगा दो बस। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है। उसके बाद किस चीज के खर्चे होते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के क्या? ओवरहेड्स। और उसके बाद मन में तो हमारे है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, लेकिन क्योंकि सामान बन चुका है तो क्या बोलूंगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद किस चीज के खर्चे होंगे? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और पूरा खर्चे हो जाएंगे तो क्या बोले? या फिर कॉस्ट ऑफ सेल। उसमें क्या ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? सेल। पिक्चर समझ में आई आप? बढ़िया बात। ठीक, मैंने कहा चलो इसका एक एग्जाम्पल बताता हूँ। पहला एग्जाम्पल पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? हमने कितनी यूनिट्स बनाई? 10,000। मटेरियल कितने का लगा? इसका मतलब मैं अपनी कॉस्ट शीट में जाऊंगा और सबसे पहले क्या लिखूंगा? 10,000 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 20,000 मटेरियल का खर्चा हो गया। ठीक है। उसके बाद गए भाई, समझ जहां नहीं समझ में आया और मैं जल्दी जल्दी चला जाऊं तो मुझे रोक देना, बोलो सर एक बार और बताओ। मेरी बात समझ में आती है? आज की क्लास आपके एग्जाम के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन करा देगी आपके। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आए, बताओ किस पे? डायरेक्ट लेबर। लेबर कितने का है? 3 रुपए का। तो यानी कि 10,000 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 30,000। तो मैंने कहा पहले मैंने मटेरियल लिखा 20,000 का, फिर मैंने क्या लिखा? लेबर। उसके बाद और बताओ और क्या है? उसने कहा डायरेक्ट एक्सपेंस भी है कितने के? 4। तो 10,000 इंटू 4। तो इसका मतलब मैं 20 प्लस 30 प्लस 40 जब ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट। क्या आ जाएगी? प्राइम कॉस्ट। पूरा दिमाग यहीं रखो नालायको। कितना आया? 90,000। और 90,000 का नाम क्या है? प्राइम कॉस्ट। समझ में आया आपको? ठीक है। उसके बाद मैंने कहा अब बताओ जरा प्राइम कॉस्ट के बाद कहां जाऊंगा मैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स या फैक्ट्री कॉस्ट? ओवरहेड्स, क्योंकि पहले ओवरहेड्स आएंगे तब जाके कॉस्ट बनेगी। क्या मेरी बात समझ में आती है? तो मैंने कहा ओवरहेड्स के बारे में देखते क्या है। कह रहे फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है वो 150% है प्राइम कॉस्ट के।
तो मेरी प्राइम कॉस्ट कितनी थी 90,000। 90,000 का 150% करो, फोन से कर लो अगर फोन की हैबिट है तो। अब 1,35,000 फैक्ट्री तक के खर्चे हैं या फैक्ट्री के खर्चे हैं? फैक्ट्री के खर्चे। तो इसका मतलब मैं पहले लिखूंगा फैक्ट्री ओवरहेड्स और उसमें लिखूंगा 150% ऑफ 90,000 और आया 1,35,000। और अब जो लिखूंगा ना मैं फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट की जगह क्या लिख सकता हूं बताओ जरा? वर्क्स कॉस्ट। अब 90,000 प्लस 1,35,000 तो क्या आ जाएगा? 2,25,000। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है, ठीक। अच्छा अब आगे चला, मैंने कहा फैक्ट्री वाली बातें कर ली मैंने। अब आए किसके खर्चे? ऑफिस। क्या लिखा हुआ है? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितने हैं? 40% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड्स? कॉस्ट। इसका मतलब कॉस्ट क्या थी? 1,35 से जो ऐड करके आया था, 2,25,000 का 40% निकालूंगा, 90,000 आगे मेरी ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सभी क्या आया? यहां तक समझ में आया आपको? अब मेरा मन तो यह है कि मैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लिख दूं। क्या लिख दूं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। लेकिन मेरे मन की नहीं चली, उसने कहा सामान बन गया, अब क्या तुम कॉस्ट के चक्कर में लिखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या मेरी बातें समझ में आती है? पक्की बात है। उसके बाद जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई मेरी, टोटल बताओ कितनी आई? 3,15,000 आ रही है ऐड करने के बाद। हाँ, अब मेरे पास किसके खर्चे बचेंगे? सेलिंग। कह रहे सेलिंग ओवरहेड्स आर 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अभी निकाली मैंने, ये आया इसका कितने परसेंट? 10%। अब ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट, या फिर क्या बोल सकता हूं उसको? कॉस्ट ऑफ सेल। यहां तक समझ में आया? अब देखो मैं आपको बताता हूं होता क्या है, कॉस्टिंग में नंबर कहां कटते हैं। अगर मान लीजिए किसी की गलती से प्राइम कॉस्ट गलत आई, तो उसकी वजह से क्या गलत आया? तो ये अमाउंट गलत आई, तो ये अमाउंट गलत आई, तो ये अमाउंट गलत आई, और पूरी कॉस्ट शीट तबाह। ऐसा कभी पीएनएल में नहीं होगा आपका, कोई ना कोई खर्चा तो सही होगा ना आपका। तो यहाँ पर इंटरलिंक्ड होते हैं। और आपका क्योंकि एमसीक्यू पेपर है और एमसीक्यू पूछे जाएंगे, इसका मतलब आप सॉल्व करेंगे रफ में। कैसे पूछेंगे? बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी, 2 नंबर के लिए। बताओ फैक्ट्री कॉस्ट कितनी, और अगर आपने गलत निकाल दिया तो गए नंबर। तो बड़े बड़े ध्यान तरीके से आपको काम करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? ये कैसी कॉस्ट शीट थी? छोटी कॉस्ट शीट या बड़ी कॉस्ट? आराम से कर सकते हैं इसको, पक्की बात है। अब बड़ी के एडजस्टमेंट बताऊं आपको कि बड़ी कैसे बड़ी होगी? ठीक है, मैंने कहा बड़ी कॉस्ट शीट को बड़ी करने के लिए मैंने कहा यहाँ पर मेरे पास होंगे बैलेंसेस, और उसे बोलते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस। देखो एक होता है कॉस्ट को रटना और एक होता है कॉस्ट को समझना। अब मैं पहले आपसे पूछूंगा फिर आपको बताऊंगा, ठीक है? मैंने कहा अगर मेरे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस हैं रॉ मटेरियल के तो क्या करूं, WIP के हैं तो क्या करूं, और फिनिश प्रोडक्ट के हैं तो क्या करूं। अब क्या करूं तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि कहां एडजस्टमेंट करूं। यानी कि मेरे पास ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल है। आप मुझे बताओ इस कॉस्ट शीट में कहां पर एडजस्ट करूं उसको? रॉ मटेरियल। ये डायरेक्ट मटेरियल लिखा हुआ है, यानी कि मैं इस साल इतना मटेरियल लेके आया। अगर पहले से भी मेरे पास है और क्लोजिंग में भी बचा लूंगा तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड निकलेगा। क्या परचेज और कंज्यूम्ड में डिफरेंस होता है? हाँ हाँ, कैसे? देखो बताता हूं आपको। हालांकि ये सारी चीज तो आपको अकाउंट से पता होनी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। मैंने कहा मैंने इस साल परचेज किया, जैसे मान के चलिए मेरे यहां शुगर का काम होता है, ठीक है? शुगर मैंने इस साल परचेज की, मैंने 1,00,000 रुपए की शुगर, इतना परचेज की। कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, यानी कि ओपनिंग में पहले से कुछ नहीं था और साल खत्म होने पे कोई शुगर नहीं बची। तो बताओ कितनी इस्तेमाल हुई? तो क्या मैं बोल दूं यही कंज्यूम्ड भी है? इसीलिए जब हम ऊपर डायरेक्ट मटेरियल लगते हैं कि इतना मटेरियल लेकर आए और कोई ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब वो पूरा का पूरा इस्तेमाल हो गया। अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस नहीं है, सुनो जरा ध्यान से, क्लोजिंग बैलेंस है, 10,000 की शुगर बच गई, मैं खरीद के लाया 1,00,000 की, हिंदी सुनना, तो मैं खरीद के लाया 1,00,000 की और 10,000 की क्लोजिंग में बच गई मेरे पास, तो बताओ लगाई कितनी मैंने? तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक को प्लस करते हैं या माइनस करते हैं? माइनस। तो मैंने कहा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, मैंने कहा कितना बच गया था मेरे पास? 10,000 का। तो यानी कंज्यूम कितना हुआ? 90,000। अब मैं आपको बताता हूं इसी में एक और चेंज। मैंने कहा पहले से मेरे पास थी 20,000, पहले से मेरे पास थी 20,000,
या मैंने कहा 20 नहीं बोलूंगा, पहले से मेरे पास थी 30,000। कितनी? 30,000। 30,000 शुगर थी, 1 लाख में खरीद के लाया, टोटल कितनी शुगर हो गई? 1,30 और बच गई 10,000। दोबारा से बताओ, दोबारा से बताओ। मेरे पास पहले से थी 30,000 शुगर, 30,000 की शुगर, मैं खरीद के लाया 1 लाख की, तो टोटल शुगर कितनी हो गई? 1,30,000। और मेरे पास बची है 10,000, तो मैंने इस्तेमाल कितनी की? 1,20,000। नहीं है समझ? पक्की बात है। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हैं माइनस करते हैं? प्लस करते हैं। अब रटना नहीं है कि ओपनिंग प्लस और क्लोजिंग माइनस, नहीं पता है हमें। इसका मतलब तुम्हारे पास पहले से ओपनिंग स्टॉक रही होगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ शुगर कितने की बताई मैंने आपको? 30,000 की। क्या मेरी बात समझ में आती है? उसके बाद मैंने कुछ परचेज की और मेरे पास कुछ क्लोजिंग है, यहां से निकलेगी मेरी शुगर कंज्यूम्ड। अब मुझे बताओ, मैं इस साल का अगर प्रॉफिट निकालूं तो मुझे कंज्यूम्ड वाली फिगर से कंपेयर करना चाहिए या परचेज वाली फिगर से? बताओ। कंज्यूम्ड से ना भाई। इस साल कितने का मटेरियल लगा, इस साल कितने के फिनिश प्रोडक्ट बिके, इस साल की बातें करो ना। मेरी बात समझ में आती है? अब मैंने कहा मैं परचेज करके लाया 5 लाख की शुगर, मैंने लगाई सिर्फ 50,000 की, तो 5 लाख से कंपेयर करूंगा तो मुझे तो नुकसान ही होगा ना। मेरी बात समझ में आती है? इसीलिए जब भी आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे तो आप सबसे ऊपर देखेंगे कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज कितना है, ओपनिंग कितना है, क्लोजिंग कितना है। और शायद आप ऐसा अकाउंट्स में भी करते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कंज्यूम। तो पहला जो मेरा नोट बनेगा, मैं यहां पर स्टार लगा रहा हूं, वो किसके पास बनेगा? डायरेक्ट मटेरियल। यानी कि बड़ी कॉस्ट शीट जब बड़ी होगी तो उसमें मटेरियल को एक्सपेंड करेंगे। मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, ऐसा वर्किंग नोट में दिखा के तब मतलब 3 वर्किंग नोट बना देंगे। पहला वाला समझ में आया नहीं आया? जल्दी से बताओ। लॉजिक समझ में आया? कहां जाएगा, क्यों जाएगा? क्या मेरी बात समझ? अब मैंने कहा घर में तो मैंने एडजस्टमेंट कर ली, हमारा फिगर देखा था आपने, कहा गया डायग्राम ये रहा। मैंने कहा यहां पर तो मैंने एडजस्टमेंट कर ली। अब आई बारी WIP की, वर्किंग प्रोग्रेस। अब आपको मुझे बताना है वर्किंग प्रोग्रेस यहां पर होगा, ऑफिस में होगा या फैक्ट्री में होगा? क्या मैं रटवाऊं या आपको समझ में आता है? पक्की बात है। तो इसका मतलब जब मैं फैक्ट्री के खर्चे यहां पर लिखूंगा ना, फैक्ट्री ओवरहेड्स, कहां गया? यहां पर। तो जब मैं यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड्स लिखूंगा तो मुझे 2 बैलेंसेस और गिवन होंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। अब आप मुझे बताओ ओपनिंग का क्या करूं और क्लोजिंग का क्या करूं? ओपनिंग को प्लस कर देंगे और क्लोजिंग को माइनस कर देंगे, हो गई बात खत्म। क्या मेरी बातें समझ में आती है? ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहां पर भी मैंने स्टार लगा दिया। अच्छा, अब मेरे पास एक और बचा है, बताओ क्या? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट जब करूंगा जब फिनिश गुड्स बन के तैयार होंगे। तो बताओ जरा कौन से स्टेप में फिनिश गुड्स बन के तैयार हुए? यहां पर। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में मैंने इस साल मान लीजिए 10,000 यूनिट्स बनाई, तो मैं क्या करूंगा? मैंने कहा ओपनिंग में मेरे पास पहले से 1,000 यूनिट्स हैं और क्लोजिंग में मुझे बतानी है 500 यूनिट्स। तो मेरे पास बताओ अब क्या बच जाएगा? ये आपने अकाउंट्स में भी कर रखा है। 10,500 तो ठीक है, बचेगा क्या? बचेगा 11,500 हाँ, अरे लेकिन बचेगा क्या? इसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? और ऐसा क्यों करते हैं हम माइनस? देखो जब मैं प्रैक्टिकल पढ़ाता हूं मुझे ऐसा लगता है मतलब हिंदी का बहुत प्रयोग करना चाहिए आपको। देखो मैं बताता हूं, तुम खुद बताना कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं। मैंने कहा मुझे 10,000 यूनिट्स बेचनी है, ध्यान से समझना। 10,000 यूनिट्स मैंने बनाई है और जिसमें बनाने की जो कॉस्ट थी वो 10 रुपये थी। तो बताओ जरा खर्चा कितना हुआ? कितना खर्चा हुआ? 1 लाख। मैंने कहा मैंने सेल्स की है, ये मैंने बनाई है। बनाई का मतलब क्या है? ये प्रोडक्शन। क्या है ये? प्रोडक्शन। ये मैंने बनाई है इस बार। मैंने कहा जो मैंने बेची है ना वो भी बताता हूँ आपको। जो मैंने यूनिट्स बेची है वो बेची हैं, लेट्स से मैंने कहा मैंने सेल की 1 मिनट, मैं अमाउंट थोड़ा सा एक बार ऐड करके देख लूँ कि कितना आ रहा है। गलत आ रहा है। हाँ, वाह वाह वाह, 99,750। बताओ जरा मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? मैंने कहा मैंने सामान बनाया 1 लाख रुपए की कॉस्ट लग गई और जब सामान बिका तो 99,750 का बिका।
तो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ बताओ जरा? 250 का। दिखने में तो ऐसे ही लग रहा है, मैंने कहा अभी बताता हूँ तुम्हें रियल पिक्चर। रियल पिक्चर पता है क्या थी? मैंने 9500 यूनिट्स बेची एट द रेट ₹10.5। देखना जरा यही फिगर आ रही है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? मैं खर्चा दिखा रहा हूं 10,000 यूनिट्स का और सेल्स से कंपेयर कर रहा हूं कितने से? 9,500 से। तो गलत है। हालांकि आपको इंडिविजुअली दिख रहा होगा कि मैंने बनाई 10 रुपए की और बेच दी 10.5 की, तो प्रॉफिट होना चाहिए, लॉस होना चाहिए? प्रॉफिट। तो अब क्या करेंगे? मैंने कहा अब करेंगे हम माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कितने का? 500 यूनिट्स का। कितने के हिसाब से? 10 रुपए के हिसाब से। यानी कि कितना? 5,000। यानी कि अब जो मेरे पास बचेगा उसे बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी गुड्स की कॉस्ट जो मैंने बेची है। तो मैंने कितनी यूनिट्स गुड्स बेची थी? 9,500। इनके हिसाब से जब 10 रुपए लिखूंगा तो ये आएगा कितना? 95,000। और अब मेरे पास अगर मेरी सेल्स ये है तो बताओ जरा प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 4,750। इसीलिए आपने अकाउंट्स में, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स पीछे लिखा होगा इस साइड, क्रेडिट साइड लिखा है कभी अकाउंट्स में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स क्रेडिट साइड? बताओ क्यों लिखा है? इसीलिए लिखा है कि आप जब ओपनिंग में आपने सामान बनाया, अब वहां पर क्या अकाउंट्स में अमाउंट होती है। अमाउंट में हमें कभी लॉजिक समझ में नहीं आ सकता कि वो क्यों माइनस हो रहे क्या। मैं आपको यूनिट्स के साथ बता रहा हूं क्योंकि कॉस्ट में यूनिट्स भी होती हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हैं। क्यों माइनस करते हैं समझ में आया आपको? इसलिए माइनस करते हैं कि जितना मैंने सामान बनाया है और जितना मैंने बेचा है, अगर उसमें डिफरेंस है तो जितना बेचा है पहले उसकी कॉस्ट तो निकालो। भाई मैंने 1 लाख यूनिट्स बनाई। कितनी यूनिट्स बनाई? 1 लाख, और 50,000 बेच दी। तो मैं अगर 1 लाख यूनिट्स की कॉस्ट से 50,000 का सेलिंग प्राइस कंपेयर करूंगा तो क्या सही कंपैरिजन होगा? नहीं। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? उन 50,000 यूनिट्स की क्या निकालनी पड़ेगी? कॉस्ट। तो 1 लाख में से 50,000 हटाने पड़ेंगे तो 50,000 की कॉस्ट आएगी, तब 50,000 के सेलिंग प्राइस से कंपेयर करेंगे, तभी तो सही प्रॉफिट पता चलेगा आपको। नहीं यही बात समझ में, इसे समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है जहां तक मैं मानता हूं, क्योंकि आखिरी पॉइंट है, उसके बाद तो बस क्वेश्चन। एक एग्जाम्पल और दूं, देखो मैंने कहा गुड्स प्रोड्यूस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्वेश्चन में गिवन है। 1 लाख यूनिट्स एट द रेट ₹10। तो बताओ कितने का खर्चा हुआ? 10 लाख का। मेरी बात समझ में आए? मैंने कहा सेल्स हुई मेरी, सेल्स, और सेल्स हुई मेरी 4,80,000 की। बताओ क्या दिख रहा है आपको, प्रॉफिट या लॉस? अभी तो लॉस दिख रहा है। तो पहले ये बताओ ना भाई, यूनिट्स कितनी बेची आपने? मैंने कहा मैं आपको बताता हूँ, यूनिट्स मैंने बेची 40,000 यूनिट्स। तो 40,000 यूनिट्स को जब मैंने बेचा तो बताओ ज़रा किस रेट से बेचा होगा? मैंने कहा 12 रुपये से। तो अगर मैं पर यूनिट की बात करूँ तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि बनाया 10 रुपये और 2 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा इसको दिखाएंगे कैसे? मैंने कहा इसको दिखाएंगे ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ क्या? फिनिश गुड्स, माइनस कर देंगे इसमें से। अब क्लोजिंग स्टॉक है कितने का ये बताओ ज़रा। अगर 40,000 बेची हैं और 1 लाख बनाई थी तो रखी कितनी होंगी आपने? 60। तो आप इसमें से 60,000 यूनिट्स की कॉस्ट को हटा दीजिए। कितना आया भाई? 60,000 की हटानी है, ठीक है। ये कितना आया बताओ जरा? 4 लाख। कितना आया? 4 लाख। अब ये जो 4 लाख है ये क्या है? मैंने कहा ये है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उतनी यूनिट्स की कॉस्ट जितनी आपने बेची है, यानी कि 40,000 यूनिट्स की कॉस्ट है 10 रुपए के हिसाब से। अब देखो कितना सुंदर कंपैरिजन है, 40,000 की कॉस्ट, 40,000 का सेल्स, तभी आपको क्या निकल के आएगा? 40,000 पे प्रॉफिट, 40,000 यूनिट्स पे जो प्रॉफिट है। और क्या ये ऐसे ही आ रहा है कि 2 रुपए ज्यादा थे, 40,000 यूनिट्स बेची थी, 40,000 इंटू 2 80,000। अब आया थोड़ा थोड़ा समझ में, पक्की बात है। कहां पर किसको एडजस्ट करना है, क्यों एडजस्ट करना है, क्या मेरी बातें समझ में आई आपको? पक्की बात है। ये है 80,000 और ये आ गया आपका प्रॉफिट। मैंने कहा मैं आपको कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा, पहले मैं सोच रहा था क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन मैंने कहा अब मैंने मूड बदल दिया है, अब मैं चलूंगा सीधा क्वेश्चन पे। मतलब पहले मैं आपको एग्जाम्पल्स नहीं करा रहा, अब सीधा आपके इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन उठा रहा हूँ डायरेक्ट। क्या आप तैयार हैं? कौन सी चीज़ कहाँ एडजस्ट होगी समझ में आ गया। अब मैं एक बार आपको बड़ी कॉस्ट शीट का फॉर्मेट दिखा देता हूँ ताकि आप गड़बड़ ना करें। सबसे पहले क्या होगा, देखो बड़ी कॉस्ट शीट को बड़ी क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग के एडजस्टमेंट्स होते हैं। अब कहाँ कहाँ करेंगे, मैंने कहा पहली एडजस्टमेंट जहाँ करनी है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पर, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, तो क्या आ जाएगा प्राइम कॉस्ट। फिर उसके बाद मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करूंगा। अब क्योंकि फैक्ट्री में इस बार WIP भी है तो मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा फैक्ट्री कॉस्ट, में लिख रहा हूँ क्या, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि अभी भाई उसमें कुछ एडजस्टमेंट बाकी है ना, और जब एडजस्टमेंट हो जाएगी तो क्या लिख दूंगा, नेट फैक्ट्री। एडजस्टमेंट क्या करनी है बताओ, ओपनिंग क्लोजिंग, ऐड किसको करना है ओपनिंग, माइनस किसको करना है क्लोजिंग। तो एडजस्टमेंट समझ में आई आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा आपका, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस चीज का, फिनिश गुड्स का। जैसे ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाए एडजस्ट कर दो, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, क्या आ जाएगा। ये क्यों माइनस करते हैं प्लस करते हैं समझ में आया आपको, क्योंकि हम बेचने वाली यूनिट्स चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद क्या जाएगा, क्या और कहीं चेंज आया क्या, नहीं, तो 3 जगह आया बस। अब पूरी कॉस्ट शीट को एक बार मेरे साथ बोलो। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद डायरेक्ट लेबर, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट, क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट। उसके बाद लिखो क्या, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इस बार ग्रॉस लिखूं, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसमें एडजस्ट करना है क्या, ओपनिंग WIP को प्लस करेंगे और क्लोजिंग WIP को माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, या खाली फैक्ट्री कॉस्ट भी बोल सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है। उसके बाद किसके खर्चे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, क्या मैं सही बोल रहा हूं, नहीं, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स को ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सामान बन गया क्या, उसने कहा हाँ, मैंने कहा ले आओ एडजस्टमेंट के लिए, क्या, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऐसा हम क्यों करते हैं समझ में आया। उसके बाद प्लस करेंगे, बताओ क्या, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर उसमें ऐड कर देंगे प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा। इतनी सी नॉलेज के बेस पे और आपके इतने से दिमाग के बेस पे मैंने कहा अब मैं करने जा रहा हूं क्वेश्चन। चक्कर खा के मत गिर जाना, कुछ आसान भी आएंगे और कुछ मुश्किल भी आएंगे, ठीक है। कैलकुलेटर और फोन सभी हाथ में रखेंगे। कौन सी इलस्ट्रेशन है बताओ जरा, इलस्ट्रेशन नंबर 1, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द परचेज। क्या निकालना चाहते हो, परचेज। अब सुनो, और परचेज किस चीज की है, रॉ मटेरियल की। तो उन्होंने मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड दिया, क्लोजिंग दिया, ओपनिंग दिया। बताओ जरा क्या क्या करना होता है। मैंने कहा फॉर्मूला बताता हूं पहले तुम्हें मैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो क्या आ जाता है, कंज्यूम्ड। मैंने कहा ये तो प्लस माइनस वाला सवाल हो गया। कंज्यूम्ड कितना की मैंने बताओ जरा, 26,500, तो मैंने कहा ये रहा 26,500। ओपनिंग कितना है ये बताओ, 3,000। क्लोजिंग कितना है ये बताओ, क्लोजिंग कितना है नालायको, 4,500। अब मुझे क्या करना है बताओ जरा, इधर उधर ले जाना है बस, इधर इधर से इधर छोड़ दूंगा। क्या करेंगे, 26,500 माइनस 3,000 प्लस 4,500, तो बताओ जरा परचेज कितनी। क्वेश्चन में ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग भी दिया हो सकता है, तो उससे कंज्यूम्ड भी निकाला जा सकता है। देखो सभी के कैलकुलेटर पे क्या 28,000 आया। एक मिनट बस, आया क्या सभी का, पक्की बात है। किसी को डाउट तो नहीं है, जल्दी तो नहीं चल रहे। अभी तो कुछ कॉस्ट शीट जैसा नहीं था, मैंने कहा ये तो अकाउंट्स के बच्चे भी निकाल सकते हैं, है ना। अभी तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हाँ यहां से आया। अब मुझे नाम दिखाई दे रहे हैं फेमिलियर से। पहला क्या लिखा हुआ है, प्राइम कॉस्ट कितनी है ये बताओ जरा, 33,500। डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,500 का। फैक्ट्री का रेंट कितने का है, 200% ऑफ डेप्रिसिएशन। मुझसे क्या पूछी है। अब सुनो 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 जरा ध्यान से, पहले मेरी बात, पहले थोड़ा सा फॉर्मेट पे भी चलते, फिर तो क्वेश्चन ऐसे ही निकाल देंगे। मैंने कहा सबसे पहले उसने मुझे दिया क्या है, और मुझसे पूछा क्या है, फैक्ट्री कॉस्ट पूछा है, फैक्ट्री ओवरहेड्स पूछे हैं, कॉस्ट पूछा है ना। मैंने कहा उसके साथ उसने मुझे क्या दिया है, कह रहा डेप्रिसिएशन। तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्या लिखूँ, फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो क्या फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर ही आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन दिया है मुझे, और क्या दिया है बताओ जरा, फैक्ट्री का रेंट। तो क्या वो भी इसी के अंदर आएगा, आंसर इज यस। तो इसका मतलब अगर मैं प्राइम कॉस्ट में डेप्रिसिएशन का खर्चा और फैक्ट्री रेंट ऐड कर दूं तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है। तो प्राइम कॉस्ट है कितने की बताओ,
33,500। देखो कैलकुलेशन से ज्यादा आप ये देखो कौन सी अमाउंट कहाँ आ रही है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन कितने का, 1500 का, तो 1500 का डेप्रिसिएशन, और उसने बोला फैक्ट्री का जो रेंट है वो 200% है डेप्रिसिएशन का, तो 300 नहीं 3000। तो क्या अब करो, ऐड करो फटाफट से, कैलकुलेटर पे आना चाहिए। 38,000। कभी भी किसी बच्चे ने बोल दिया उसके कैलकुलेशन पे नहीं जाना आपको, सिर्फ 38,000। आपको खुद कैलकुलेशन, जब तक कैलकुलेटर पे ना आ जाए तब तक नहीं जाने देना है, चाहे हमें क्लास में देरी हो जाए 5 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। आया भाई सिम्मी जी आपका आया, ठीक, यहां तक समझ में आया आपको। देखो क्वेश्चन क्या था, प्राइम कॉस्ट दिया था, आगे की चीजें पूछ रहे, और ये रहा आपका आंसर कितना, 38,000। पहले वाले का आंसर चेक नहीं किया था हमने, कितना था, 28,000। क्या मेरी बात समझ में आती है, ठीक है। मैंने कहा ये तो समझ में आया। अब आते हैं कुछ खतरनाक क्वेश्चंस पे। भाई आप सोचो ना, पूरी बड़ी कॉस्ट शीट सब बनवाने से रहे आपसे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा इस तरीके से पॉइंट्स में आएंगे, तो उसने कहा हम बीच में से पूछेंगे। क्या दिया है मुझे, कॉस्ट ऑफ सेल का मतलब क्या, ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट हो गई होगी फिनिश गुड्स की या नहीं हुई होगी, कॉस्ट ऑफ सेल में दिमाग लगाओ, सारे बच्चे दिमाग लगाएंगे अपना अपना। कॉस्ट ऑफ सेल कब आती है, लास्ट में, जिसे टोटल कॉस्ट भी बोलते हैं। उससे पहले क्या आता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और उससे पहले क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। उससे पहले आते हैं उसके ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्टमेंट, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उल्टा चलते हैं जब। तो कॉस्ट ऑफ सेल तक जब हम पहुंचे तो कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई होगी, सारी एडजस्टमेंट हो गई होगी भाई, लास्ट में आता है कॉस्ट ऑफ सेल। आर्यन को याद दिलाने के लिए हमें चलना पड़ा थोड़ा सा पीछे। ये रही बच्चे कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका मतलब क्या पीछे सारा काम हो चुका है, आंसर इज यस। अच्छा आगे चलते हैं। उसने कहा उसके बाद मैं आपको दे रहा हूं एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे। मैंने कहा भाई अगर मैं आगे आ गया हूं तो अब तो प्रॉफिट और सेल, रुक जाओ भाई रुक जाओ, समझो पहले, वही प्रॉब्लम आ रही, छोड़ दो उसको। अगर मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आ गया हूं और मुझे आप पीछे के खर्चे दे रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा पीछे वाला खर्चा है, तो इसका मतलब आप मुझे बैकवर्ड्स लेके जाना चाह रहे हो, क्योंकि एक बात, वरना क्या होता, आगे चलते तो प्रॉफिट होता और सेल्स होता, नहीं यही बात समझ में। तो मैंने कहा ठीक है अभी और चलो। कह रहे डिस्काउंट भी है मेरे पास 50% एडवर्टीजमेंट। मैंने कहा चलो सही है। कह रहे बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है। तो उसने मुझे आगे के आइटम्स दिए हैं या पीछे के आइटम्स दिए हैं, तो अगर मुझे आगे से पीछे जाना है तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इसका मतलब जो भी मेरे पास अमाउंट है, तो मैंने कहा अगर लिखूं ऐसे तो आपको ऐसे समझ में आना चाहिए कि उसने दिया है मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स। देखो अगर मैं आपको अभी फॉर्मेट समझा पाया तो कैलकुलेशन तो आप 2 मिनट में कर दोगे एग्जाम में, ठीक है। तो पहले फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट है, उसने मुझे दिया है कॉस्ट ऑफ सेल्स। यहां पर कुछ 2 खर्चे हैं जो ऊपर की साइड से आए होते तो प्लस हुए होते, जैसे यहां पर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है ना वो मुझसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि उसकी एडजस्टमेंट से पहले, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ओपनिंग क्लोजिंग तो ऊपर होती है, तो यहां तक पूछ रहा है। इसका मतलब नीचे क्या रहा होगा, एडजस्ट, जो भी खर्चे उसने मुझे एडजस्टमेंट दे दी। तो मैंने कहा अगर मैं ऊपर से आता तो क्या करता, प्लस। बताओ जरा कौन कौन से खर्चे हैं। उसने कहा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है कितने का, 600 रुपये का। कितने का है, 600 रुपये का। मैंने कहा अगला वाला खर्चा बताओ जरा, डिस्काउंट कितने का है, 50% ऑफ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। तो एडवर्टीजमेंट अगर 600 है तो डिस्काउंट कितना होगा, 300। बताओ जरा। कस्टमर्स को दे रहे हैं हम। अब डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ये कैसे पता चलेगा, रिसीव्ड होता तो माइनस करते, हम दूसरों को अलाउ कर रहे हैं तो मेरा खर्चा है। नहीं हमें नहीं मिला, अमाउंट बताया जा रहा है वो तो कि कैसे निकलेगा। जैसे कभी ऐसे नहीं बोलते 150% ऑफ दिस, तो इसका मतलब नहीं उसमें मिला है हमें, मतलब वो तो निकालने का तरीका बताया गया। अब बताओ जरा मेरे पास क्या गिवन थी, क्या गिवन थी इसमें से, कॉस्ट ऑफ सेल्स। बताओ जरा कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। अभी इस पे डाउट है कि उन्होंने डिस्काउंट अलाउड लिखा है, रिसीव्ड लिखा है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी थी हमारे पास, 37,416। जरा बताओ जरा फटाफट से, तो बताओ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड रही क्या होगी। कैसे निकालेंगे, माइनस कर देंगे।
कई लोग क्या कहते हैं इसे उल्टा कर दो, प्लस की जगह माइनस कर दो, माइनस की जगह प्लस कर दो। मैंने कहा करना ही नहीं है काम, आपको फॉर्मेट बना के चलना है ऐसे और आराम से आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब तो चलो थोड़ा सा वार्म अप हो गया है हमारा। क्या गिवन है मुझे समझ में आता कहाँ आती है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, उसने कहा फाइंड आउट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कॉस्ट। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, ओवरहेड्स पूछे हैं, कॉस्ट पूछी है, कॉस्ट विच इज, जो कि है फैक्ट्री कॉस्ट। तो बस मैंने कहा इसमें क्या बात है, 3,95,000 का 7.315% कर दो। 2 लाख नहीं आएगा भाई, दोबारा से करो। हाँ 2 लाख नहीं भाई, आपका लगा रहा है, दोबारा करो। ये यार 28,000 समथिंग। आराम से करो, कितना आया? 28,000 नालायक, पॉइंट भी होगा उसमें देखो। ये आजकल के बच्चे देखो पढ़ना भी नहीं आता। ये है 28,000, देखो ऊपर कॉमा लग रहा है, कैलकुलेटर को भी पता है 894.25। हालांकि पता है उन्होंने क्वेश्चन कैसे बनाना चाहिए था, ये आंसर भी आ गया, लेकिन अगर मैं एग्जामिनर होता तो मैं क्वेश्चन कैसे बनाता, मैंने कहा मैं उससे बोलता, मैंने कहा भाई उन्हें पहले दो आप फैक्ट्री कॉस्ट, फिर उन्हें दो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स के बारे में, तब उनसे जाके कॉस्ट पूछो, और वही सही तरीका होता। हालांकि क्वेश्चन में गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, उसने कॉस्ट लिखा है, ओवरहेड कॉस्ट लिखा है खाली। अगर ओवरहेड्स नहीं लिखता तो कॉस्ट में, वरना क्या होता, वो इसका मतलब ये कह रहा है कि फैक्ट्री कॉस्ट में इतने % ऐड कर दो तो 28,000 आएगा क्या? नहीं, तो उसका मतलब उसने ओवरहेड्स पूछे। क्या मेरी बात समझ में? कितने थे हमारी फैक्ट्री कॉस्ट? 3,95,000। और वो कितना निकाला है जो आपका आया है, जो भी आया है 28,894। जरा इसको ऐड करना एक बार, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। नहीं कॉस्ट नहीं आई है, ओवरहेड कॉस्ट पूछी थी उसने। ओवरहेड शब्द डाल दिया ना कि ओवरहेड की अमाउंट कितनी है, ओवरहेड हटा दो इसको, तो फिर वो कितना आया? 4,23,000। ये अगर इस तरीके से पूछते तो कुछ समझ में भी आता मुझे, वरना उन्होंने पता क्या बोला, ओवरहेड निकाल दो आप जो कि इतने % है इसके, तो वो तो बस मल्टीप्लाई करना था, उसमें क्या था, है ना? ऐसे होना चाहिए था। हालांकि क्वेश्चन पर क्या करें, आसान क्वेश्चन है। अब आया देखो बढ़िया क्वेश्चन। अब क्या बोला है उसने पता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट के बाद क्या एडजस्ट करते हैं बताओ जरा? ओपनिंग WIP माइनस क्लोजिंग WIP, तो क्या आ जाता है? नेट फैक्ट्री कॉस्ट या फिर फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो उसने कहा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट मेरे पास 58,000 है, नेट फैक्ट्री कॉस्ट भी मेरे पास 54,000 है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है मेरे पास। बताओ फिर क्या पूछा होगा? क्लोजिंग। तैयार हैं क्या आप? सुनो, प्लस माइनस मत करना अभी, पहले मेरे साथ फॉर्मेट बनाएंगे सारे बच्चे। बताओ जरा पहले क्या लिखूं? सबसे पहले क्या लिखूं? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद क्या करूं? प्लस ओपनिंग स्टॉक। मैं जैसा आपको बता रहा हूं वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक कभी नहीं होगी, ध्यान रखना आप। माइनस करूंगा क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, नेट फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, अब मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है? मैंने कहा मेरे पास ग्रॉस है कितनी? 58,000, तो मैंने ग्रॉस लिखा 58,000। नेट कितनी है मेरे पास? 54,000। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन है मुझे कितने का? 8,000। अब जरा देखो, हमने पहले 58,000 में 8,000 प्लस किए, बताओ क्या आया? 66 में से क्या माइनस किया होगा कि 54 आ गया, तो माइनस करके पता चल जाएगा। भाई यहां से कोई संख्या माइनस हुई होगी ना? हाँ, क्या मेरी बात समझ में आती है? कितना आया? मैंने कहा अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो पता है आपको कैसे करना है, ध्यान से समझना। आप लिखो 58 प्लस 8 प्लस क्लोजिंग, बस इसे सॉल्व कर लो। क्या हमने वही किया है? ये प्लस किया, इसे उधर ले गए, माइनस कर दिया। क्या मेरी बात समझ? दोनों से माइनस माइनस क्रॉस हो जाएगा। मैंने प्लस कर दिया, माइनस करने, माइनस माइनस माइनस। अब इससे कई सारे बच्चों को डाउट आएगा, देखो बताता हूँ कैसे।
माइनस में आएगी अमाउंट, तो माइनस माइनस कट जाएगा, या फिर इसको उधर ले जाना और इसको इधर ले आना, दोनों में से कोई। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हमारा आंसर क्या आया था? 12,000, और उनका भी आंसर क्या है? 12,000। समझ आया? अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। मैंने कहा आगे चले। इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी? 6। प्राइम कॉस्ट कितनी है? प्राइम का मतलब सारी एडजस्टमेंट हो गई है। हाँ। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है? उसने कहा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में स्किल्ड लेबर भी है 6,000 की और अनस्किल्ड लेबर भी है 2,000 के। तो मैंने कहा ये सब मत बताओ मुझे बस ये बताओ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है कितने के। तो मैंने कहा प्राइम कॉस्ट तुमने मुझे दे दी थी, जिसमें से डायरेक्ट लेबर दिया है। कह रहे वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड जो है वो कितने का है? डायरेक्ट वेजेस। और फिक्स वर्क्स ओवरहेड्स कितने हैं? 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सेल ऑफ स्क्रैप है 1800, और आपको क्या निकालना है? मैंने कहा ये तो समझ में नहीं आया मुझे। स्क्रैप को बेच दिया। स्क्रैप कहाँ बिका होगा, घर में या फैक्ट्री में? फैक्ट्री में। तो मैंने कहा मैं बताता हूँ फिर आपको, देखो एक होता है रट लेना, एक होता है समझ लेना। मैंने कहा पहले उसने बोला मुझे कि मैंने आपको क्या दी है। मैंने कहा जैसे तुम देते जाओगे वैसे वैसे मैं लिखता जाऊँगा। तो सबसे पहले उसने दिया मुझे प्राइम कॉस्ट। ये जब जूम हो जाता है ना आपके उसमें फ़ोन में, PDF भेजूंगा तो जूम हो जाएगा ना। तो मैंने कहा सबसे पहले उसने कहा मेरे पास है तुम्हारे लिए क्या? प्राइम कॉस्ट। उसके बाद अब तुम कौन से खर्चे ऐड करोगे? फैक्ट्री ओवरहेड या फैक्ट्री कॉस्ट? ओवरहेड्स। और जब तुम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट। उसने फाइंड आउट द वर्क्स कॉस्ट। तो मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की जगह कौन से ओवरहेड्स लिख दूं? वर्क्स ओवरहेड। क्या दोनों का मतलब एक ही है? आंसर इज यस। और मुझे क्या मिल जाएगी? वर्क्स कॉस्ट। मेरे पास प्राइम कॉस्ट है कितने की देखो जरा? 41,000। तो मैंने कहा 41,000। मैंने कहा बताओ भाई फैक्ट्री के खर्चे कैसे कैसे हैं? उसने बोला वेरिएबल, वो तो लेबर का है, वो तो ऊपर चला गया ना। उसने कहा वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड जो है मेरी, यानी कि जो आगे वर्क्स ओवरहेड, समझ में आया? कौन से ओवरहेड्स? फैक्ट्री के। कह रहे वो वेरिएबल वाले तो 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस हैं। तो मैंने कहा डायरेक्ट वेजेस यानी कि जो लेबर को पेमेंट गई है, तो डायरेक्ट वेजेस है कितने की मेरी? 8,000। तो मैंने कहा, उसने कहा वर्क्स ओवरहेड को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हिस्से का नाम रखा मैंने क्या? वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड। और दूसरे हिस्से का नाम क्या है बताओ जरा? फिक्स वर्क्स ओवरहेड। मैंने कहा वेरिएबल के बारे में तुमने इन्फॉर्मेशन भी गिवन है कि वेरिएबल निकालनी कैसी है, बताओ जरा कैसे बोला उसने? कितने परसेंट? 100% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। और डायरेक्ट वेजेस मुझे गिवन है 6,000 प्लस 2 कितनी? 8,000। तो मैंने कहा ये पता है मुझे कैसे निकालना है? 8,000 का कितने परसेंट? 100%। कितना आएगा? 8,000। तो मुझे वेरिएबल वर्क्स ओवरहेड तो समझ में आ गया। अब आते हैं किस पे बताओ? फिक्स कैसे निकाला है उसने? कह रहे फिक्स वर्क्स ओवरहेड जो है वो 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है। तो डायरेक्ट वेजेस है कितने की? 8,000 की। इसका कितना परसेंट? 60%। कितना आया? 48। मैं ऐसे करके इसे ऐड कर देता और वर्क्स कॉस्ट निकाल लेता, लेकिन उसने कहा कुछ हमारा कबाड़ा भी बिक गया है। तो जो कबाड़ा बिका है हमारा वो मेरी कॉस्ट को कम करेगा या बढ़ाएगा? कैसे? पैसे तो आ रहे हैं पैसे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, कफ सिरप बनाता हूँ, तो मैं उसके लिए दारू की बॉटल्स मंगाता हूँ। तो मुझे एक बॉटल पड़ती है मान लीजिए 200 रुपये की, उसके अंदर दारू भी होती है जिससे मैं कफ सिरप बनाता हूँ थोड़ी थोड़ी, लेकिन एक बॉटल 5 रुपये की वापस चली जाती है, खाली बॉटल। तो इससे मेरी कॉस्ट जो है वो घटेगी या बढ़ेगी बताओ? तो मुझे जो 200 रुपये की बॉटल पड़ी थी दारू के साथ, अगर मैं उसमें से 5 रुपये माइनस कर दूँ तो 195। तो मेरी कॉस्ट कम हुई या कॉस्ट बढ़ी? कम हुई। तो मैंने कहा पहले जब मैं बॉटल लाया था उसी समय माइनस नहीं करूँगा मैं, पहले मैं उसे ऐड करूँगा, इस्तेमाल करूँ, जब बिकेगी जितने की बिकेगी माइनस कर देंगे। तो कहाँ से बिकेगी? ऑफिस से। ऑफिस से? कह रहे हाँ फैक्ट्री से। हाँ हाँ करने मत बैठो तुम, पकड़ लूँगा तुम्हें मैं। क्या मेरी बात समझ में? इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, माइनस किया मैंने सेल ऑफ स्क्रैप। क्या लॉजिकल है या लॉजिकल नहीं है बताओ? लॉजिकल। सिमी जी समझ में आया आपको? ठीक है। स्क्रैप बिक गया मेरा, कितने का बगा है? 1800 रुपये का। तो बताओ जरा, अगर 1800 का स्क्रैप बिक गया तो 41,000 में प्लस करेंगे 8,000 प्लस करेंगे, भाई क्या देख रहे हो? क्लब अब हो गया, पक्की बात है? गलत, देख लो कैलकुलेशन, देखो चलो। सभी का ये सभी का बढ़िया आंसर है 52,000। क्वेश्चन समझ में आया? प्राइम कॉस्ट से लेके आया। अब मैं एक बार को सोच रहा था, मैंने कहा प्राइम कॉस्ट के बाद उसने मुझे लेबर की इन्फॉर्मेशन दी, तो हो सकता है वो मुझे मटेरियल वगैरह पूछ ले।
लेकिन तब समझ में आया कि लेबर की इंफॉर्मेशन इसलिए दी है क्योंकि आगे आने वाले जो खर्चे हैं वो उसी के ऊपर बेस्ड हैं, इसलिए दिया था। समझ में आया नहीं आया? ठीक, बहुत बढ़िया। 52,000। नेक्स्ट आते हैं आपकी, बताइए किस पे। कह रहे फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग एक्सपेंसेस विच वुड डिसरिगार्ड इन एस्टिमेटिंग द कॉस्ट। मैंने कहा अभी नहीं बता रहा मैं ये सब कि कॉस्ट में क्या आता है, कॉस्ट अकाउंट्स में क्या नहीं आता। मैंने कहा ऐसा तो कुछ मैंने डिस्कशन किया ही नहीं, आज मैं सिर्फ कंप्यूटेशन वाली बातें करें। तो थ्योरी वाली बात है कि कौन कौन सा इधर आएगा, कौन कौन सा इधर नहीं आएगा। उसने बोला, मैंने कहा हाँ ये बताओ आप मुझे ऐसी चीज़ें पूछो। कह रहे आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है किसका, डायरेक्ट मटेरियल। कहाँ आता है डायरेक्ट मटेरियल, सबसे ऊपर। उसने कहा मेरे पास प्राइम कॉस्ट है और मेरे पास लेबर है जो कि कितने परसेंट है, इसका मतलब अगर मैं प्राइम कॉस्ट बोलूं, प्राइम कॉस्ट कैसे बनती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में दिया नहीं, इसका मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है ही नहीं। तो दो खर्चों से मिलकर प्राइम कॉस्ट बना है, एक मटेरियल का एक लेबर का। क्या बना है, प्राइम कॉस्ट। मैंने कहा देखते हैं फिर। सबसे पहले है डायरेक्ट मटेरियल, फिर है उसके बाद डायरेक्ट लेबर, तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट। सारे बच्चे ध्यान दे रहे हैं इधर, बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी। क्वेश्चन ने कहा प्राइम कॉस्ट है 50,000 और लेबर का जो खर्चा है वो 70% ऑफ प्राइम कॉस्ट है। तो क्या मैं बोल दूं मटेरियल 30% है, सीधी बात है, या फिर प्लस माइनस करके कर लो। भाई ये 50,000 है और इसका 70% अगर मटेरियल है तो 30% क्या होगा। तो या तो आप प्लस माइनस करके कर लीजिए, या तो आप प्लस माइनस करके कर लीजिए, या शायद आपको समझ में आ गया होगा, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे इसका। 15,000 आ गए। मेरी बात है समझ में आई आपको, ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आए हम कुछ इलस्ट्रेशन नंबर किस पे, 9 पे। उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 80,000 है, उसके बाद डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितनी है, टोटल मिला के कितने हो गए, 1,40,000। क्या बनी 1,40, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट कह रहे फैक्ट्री के ओवरहेड्स है कितने के, 1,40 प्लस 90 कितना, 230। कितना है, 230। क्या बना ये, फैक्ट्री कॉस्ट। कह रहे बिगिनिंग गुड्स इन प्रोग्रेस। मैंने कहा तो मैंने गलत बोल दिया फैक्ट्री कॉस्ट, मैं बोलूंगा ग्रॉस फैक्ट्री। कह रहे बिगिनिंग वाला 15,000 है तो 2,30,000 में बिगिनिंग वाला ऐड कर देंगे 15,000, कितना आया 2,45,000। सभी के दिमाग में फिगर चल रही है। कह रहे ठीक है। कह रहे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है मुझे कितने का, 2,35,000 का, 45,000 का। व्हाट इज द कॉस्ट असाइनिंग टू एंडिंग गुड्स इन प्रोग्रेस। मैंने कहा एक बात बताओ, मैंने सारी चीजें ऐड करके आ गया था मैं, और मेरा कितना आया था बताओ जरा, 2,45,000 ही आ रहा था, सारे खर्चे सब कुछ निकालने के बाद। बस एक ही चीज माइनस करनी थी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो मेरा वर्क्स कॉस्ट आ जाता। या मैं नेट बोल दूं, नेट वर्क्स कॉस्ट कितनी बनी है मेरी, कितनी आ रही थी, 2 लाख। अब उन्होंने कितना बोला कि नेट वर्क्स कॉस्ट हम आपको दे रहे हैं कितना, 2,45,000। मैं कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तो ये कितना हुआ, 0। समझ में आया? तो इसलिए आंसर क्या होगा बताओ जरा, 0। मेरी बात समझ पाए या नहीं, आंसर चेक करते हैं। कह रहे क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो है 2,45,000 है, इसलिए देयर विल बी नो। बच्चा पता है क्या सोचेगा, यार ये तो कुछ आया ही नहीं, हमारे सर ने तो सिखाया था प्लस माइनस नीचे से ऊपर, इतना सब कुछ सिखाया, कुछ आया नहीं, इसका मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। समझ आई बात? ठीक। क्या एक क्वेश्चन पूरा पूरा आपको दे दूं बिना कुछ भी बताए? ठीक है, मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, कुछ नहीं बोलना है आपको, सीधा आंसर निकालना है। अमाउंट नहीं श्याम, पहले फॉर्मेट बनाओ, पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है, प्लस करो माइनस करो, वहां से समझना है आपको, जल्दी थोड़ी करना है, अभी तो पहली क्लास है। सर 2,10,000, 2,10,000। मुझे आंसर से ज़्यादा तरीका देखना है आपको, क्योंकि आंसर तो आते जाते रहते हैं।
अच्छा अच्छा ठीक है सर बस दिखा दो, मैं समझ जाऊंगा। फॉर्मेट हो गया ऊपर फिर नीचे इक्वेशन बहुत बढ़िया। 2 लाख बताओ सिम्मी, बताओ क्या आपको समझ नहीं आया? वाह वाह वाह, काट दिया। थीटा की वैल्यू क्या ली? क्या मैं बताऊं अब, क्योंकि ये तो 1 मिनट का क्वेश्चन था। आपने देखा, लेकिन एक चीज मैं अगर बताता तो आपका दिमाग तुरंत कैच कर लेता, लेकिन उसको सिर्फ समझना आया, अभी करना नहीं आया। दोनों अलग बातें होती हैं। अब देखो फॉर्मेट में कितनी खास बात है। इधर सुनो, अब सारे बच्चे छोड़ दो काम करना, मैंने कहा फॉर्मेट पे चलते। पहले प्राइम कॉस्ट आता है, प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड कर दिए, तो क्या आता है? फैक्ट्री कॉस्ट। उसके बाद किसके खर्चे ऐड करो? ऑफिस के, तो क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम प्लस करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। क्या आ जाता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मैंने कहा बस उसी के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। बताओ पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है? पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। तो इधर देखो, हमने लिखा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी गुड्स यूनिट्स बनी उसका खर्चा कितना दिया है बताओ जरा, वही निकालना है। मैंने कहा बहुत सुंदर बात है ये तो। उसके बाद उसने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स गिवन है आपको और माइनस गिवन है आपको क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। इससे क्या निकल के आता है ये बताओ जरा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब देखो क्वेश्चन में, श्याम जरा इधर देखो बात को, कहाँ गलती करी ये भी पकड़ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी है? 1,90,000। तो मैंने कहा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में लिख दूंगा मैं 1,90,000। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितनी है मेरे पास बताओ जरा? 30,000। और क्लोजिंग कितनी है? 50। तो ओपनिंग है 30 और क्लोजिंग कितनी है? 50 माइनस। तो क्या मैं बैलेंसिंग फिगर से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकता हूँ? यस। यानी कि अब मैं क्या करूं, मैंने कहा अगर उल्टा चलते हैं तो सब उल्टा हो जाता है। मतलब 1,90 में प्लस कर दो 50 और माइनस कर दो 30। यह इक्वेशन बना के कर लो जैसा आपको ठीक लगे। जैसे कि x + 30 - 50 = 1,90,000। इधर उधर करोगे तो आपको अमाउंट आ जाएगा। बताओ कितना आ रहा है? क्या मेरी बात आप समझ में आई? क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट से ज्यादा लेना चाहिए था? आंसर इज नो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो 1 मिनट में समझ आ जाएगी, लेकिन समझ में आना और अपने दिमाग से खुद करना ये दोनों अलग बातें हैं। गलत क्यों आ रहा है मैं बताता हूं बच्चे आपको। देखो अब देखना गलत आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मुझे निकालनी है, उसमें प्लस करना है 30,000 और माइनस करना है 50,000। तो क्या आ जाएगा? 1,90,000। मैंने कहा जो निकालना है उसे इधर ही छोड़ दो। अब चले उल्टा, हम चले 1,90,000। अब 30,000 जो वहाँ प्लस में था कैसे हो जाएगा? माइनस में। और जो 50,000 था वो हो जाएगा प्लस में। अब ज़रा निकाल के देखो, हो सकता है फ़ोन की वजह से गड़बड़ आ रही हो। कैलकुलेटर ले लो नहीं तो जल्दी से बताओ। श्याम समझ में आया नहीं आया? क्या गलती कर रहे थे? अब सारे बच्चे गलती बताओ मुझे, ऊपर नीचे। तो फॉर्मेट में गलती होगी, कभी कैलकुलेशन में नहीं, फॉर्मेट में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ फॉर्मेट बना के करना चाहिए। आप चाहते हो मैं जल्दी से सॉल्व कर दूं, वो नहीं करना है आपको। हो सकता है आज आंसर सही आ जाए लेकिन गड़बड़ हो जाए, हमें तो बेस स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, बहुत बढ़िया। आपका आ गया था? बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितना आया? 2,10,000। और ये आया हमारा 2,10,000। क्या ये बात समझ में आई? आप पक्की बात। देखो वो कैसे करते हैं, वो कहते हैं हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ऊपर लिख के और उल्टा कर देंगे, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस और आंसर आ जाएगा। मैंने कहा भाई एक तो हमारे बच्चों को सीधा बड़ी मुश्किल से समझ में आया, प्लस माइनस बड़ी मुश्किल से समझ आया, अब तुम क्या नाम है इसे उल्टा कर दो। हाँ जी, 10 मिनट दे दो, मैं आ रहा हूँ बस। ठीक है, अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 पर। इलस्ट्रेशन नंबर 11, इलस्ट्रेशन नंबर 12, इलस्ट्रेशन नंबर 13। थोड़ी बड़ी बड़ी इलस्ट्रेशन आ रही हैं, तो मैंने कहा एक कराता हूँ आपको 11 वाली। एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे और फिर बस खत्म आज। ठीक है, बड़ा क्वेश्चन मतलब पूरी कॉस्ट शीट हमें खुद बनानी है। कैसे जरा देखते हैं। कह रहे रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है। कैसे पता चला ओपनिंग क्लोजिंग? 1/1/2021 और 31/12/2021। ठीक है, ऐसे ही रॉ मटेरियल का है, ऐसे ही WIP का है, ऐसे ही फिनिश गुड्स का है। ये कह रहे परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर, ये कहाँ काम आएगा बताओ मेरे? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालने में। उसके बाद वेजेस पेड है, ये किसके लिए है? डायरेक्ट वेजेस।
उसके बाद फैक्ट्री के ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन के, सेलिंग के और सेल्स के। बिल्कुल सिंपल और सुंदर क्वेश्चन है। हाँ बताओ जरा इसे कहाँ करूँ मैंने कहा इसी के साइड में कर दें क्या, या हमने जो फॉर्मेट बना रखा है उसमें लिख दें ताकि हमें लिखना भी ना पड़े। ये फॉर्मेट बनाया हुआ है हमने बड़ी कॉस्ट शीट का, यहाँ पर कर देते। उसने कहा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, मैंने कहा कंज्यूम्ड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मैंने कहा रुको देखो यहीं पे लिख रखा है मैंने, बताओ जरा क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितने का है, 60,000। क्या सभी बच्चों के पास बुक है, अगली क्लास से सारे बच्चे बुक लेके आएंगे। ओपनिंग 60,000 है, परचेज कितने की है, 9 लाख की परचेज है, तो परचेज को क्या करते हैं प्लस माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग कितने का है 50,000 का। अब जो बच्चों को डाउट आ रहा है कहाँ से आ रही है अमाउंट, ये रहा 9 लाख की परचेज, ये रहा ओपनिंग 60,000 और ये रहा क्लोजिंग 50,000। जरा प्लस माइनस करके बताओ सारे बच्चे फटाफट से। कैलकुलेटर की स्पीड से चलना चाहिए भाई, सो मत। अब तो हम लास्ट में आ गए ना, अब तो फ्लुएंसी से करो, चलो फटाफट से। सभी का आ रहा है 9,10,000। जब तक कैलकुलेटर पे ना आ जाए मुझे रोक देना, बोलो सर दोबारा बताओ, समझ में आई बात। ये लिखा मैंने यहाँ पर 9,10,000। अब आते हैं डायरेक्ट लेबर पे। अब लेबर नहीं गिवन लेकिन उसका नाम दे दिया उसने, क्या, वेजेस पेड। कितने के वेजेस पेड की है, 5 लाख के। मैंने कहा ये रहा वेजेस पेड। क्या क्वेश्चन में कहीं अलग से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हैं, नहीं, सीधा वेजेस के बाद कहाँ गए, फैक्ट्री पे। तो डायरेक्ट वेजेस कितने लिख लूँ, कुछ भी नहीं। तो बताओ जरा कितनी अमाउंट आ जाएगी, 14,10,000। क्या सभी के कैलकुलेटर पे प्राइम कॉस्ट आ चुकी है, हाँ। अब मेरे पास क्वेश्चन में क्या गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने के, 2 लाख के। अब क्या करूंगा, इस 14 लाख में 10,000 में 2 लाख ऐड कर दूंगा, कितना आया, 16,10,000। अब ये जो 16,10,000 आया है ये हमारी कौन सी कॉस्ट आई है, नेट वाली या ग्रॉस वाली। ग्रॉस। क्यों लिखा हमने ग्रॉस, क्योंकि ओपनिंग और क्लोजिंग WIP के बैलेंसेस गिवन है इसलिए। अब मैं आया ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, 24,000 ओपनिंग और 30,000 क्लोजिंग। तो मैंने कहा यहां पर लिखा मैंने 24,000 ओपनिंग और 30,000 क्लोजिंग। सभी के कैलकुलेटर पे आना चाहिए 16,04,000। सिमी जी आपका समझ में आया जो चल रहा है, पक्की बात है, ठीक है। उसके बाद आया हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। उसके खर्चे कितने हैं, 50,000 के। मैंने कहा ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन 50, तो ये आ जाएगा 16,54। बहुत बढ़िया, 16,54,000। यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब मुझे क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट। बताओ जरा फिनिश गुड्स की एडजस्टमेंट क्या है, 1,20 और 1,10। तो मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 1,20,000 और क्लोजिंग कितना है, 1,10,000। ये क्यों प्लस माइनस कर रहे हैं ये तो शायद मैंने आपको बढ़िया तरीके से समझा दिया है, ठीक है। दोबारा कर लो, 16,64,000। यहाँ तक सभी को समझ में आया। अब मुझे कौन से खर्चे देखने हैं, सेलिंग के। सेलिंग पे आए हम, सेलिंग के खर्चे कितने हैं, 30,000। मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पे टिक लेते, 50,000 का क्या था इसमें, अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन थे वो। तो ये 30,000 मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। बताओ ज़रा कितना आया, 16,94,000। क्या मेरी बातें समझ में आई। अब मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट या सेल्स। तो क्या दे दी उसने, तो क्या इससे प्रॉफिट निकल जाएगा, हाँ। सेल्स कितने की थी, 20 लाख की। 3,06,000 आना चाहिए मेरे हिसाब से, करो जरा। हाँ कितना आएगा, 3,06,000। सभी बच्चों का आया। और ये हुई हमारी आज की कॉस्ट की पहली क्लास खत्म। अब पता है बस कितने क्वेश्चन बचे हैं, 2 इलस्ट्रेशन बची है ना, देखो 2 इलस्ट्रेशन बची है, एक आध प्रैक्टिकल होगा आपका। तो कल की क्लास में मैं आपको थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आती है, पक्की बात है, ठीक है। एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूं क्या, होमवर्क के लिए, ये तो सारे करने, होमवर्क का मतलब जैसे आप करके लाएंगे, ठीक है, चलो ठीक है। तो यही बात रही, बच्चा कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा और एडवांस मतलब और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने हैं। हाँ ये वाली बात सही है। चलो आज जो मैंने क्वेश्चन कराए पहले आप ईमानदारी से खुद से ट्राई करेंगे। जी हाँ, लिखने का क्या है ये देख लीजिए आप यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, छोटी कॉस्ट शीट के एग्जाम्पल, ये वाला एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बड़ी कॉस्ट शीट, और बड़ी कॉस्ट शीट का एक क्वेश्चन आपने कर लिया आज। क्या मेरी बात समझ में आती है, बढ़िया तरीके से नोट्स बनाएंगे आप और मज़ा आ जाना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, बंद कर दीजिए।